सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर, क्लास 8 मैथ्स 14 चैप्टर सॉल्व करेंगे हम। फैक्टर्स वाला, फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। पिछली क्लासों में भी आपने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है 3x² + 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 यहाँ भी है और 3 × 3 9 होता है, 3 यहाँ भी है। इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लिया हमने, x² + 3 बचा है। तो मतलब ये फैक्टर्स हो गए इसके। अगर हमारे पास में 15 कोई नंबर है एग्जाम्पल के लिए तो उसके फैक्टर्स करना हो तो 3 × 5 लिख देते हैं हम इसको, तो ये 15 आ जाएगा। ऐसे हम इस एग्जाम्पल के बेस पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन एन एक्सपेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more एक्सपेंशंस, 2 or more। जैसे मान लिया कि हमारे पास में 12 है तो 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं उसको, तो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। देन ईच ऑफ दीज एक्सपेंशंस इज कॉल्ड ए फैक्टर्स। तो सारे के सारे एक्सपेंशंस है वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं ऑफ द गिवन एक्सपेंशंस। जैसे कि यहाँ पर 3x² + 9 है तो इसके फैक्टर्स 3 और x² + 3, ये दोनों इसके फैक्टर्स है। The process of writing a given expressions as the product of 2 or more factors is called factorization। इस सारी जो है कंडीशन जो हम वर्क करते हैं इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। जैसे एग्जांपल के 75x है तो 75 को हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 5 × 3, 5 5 × 25, 3 × 75 होता, तो 75 के फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 3 और ये x है। अब इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूलेस हैं वो हमने पहले भी पढ़े हैं, अभी फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है a² - b²। यह आइडेंटिटी हमारी रहेगी a + b, a - b। a² + 2a + b² इक्वल टू होता है a + b होल स्क्वायर, और उसको हम a + b × a + b लिख सकते हैं। इसके फैक्टर a + b × a + b रहेंगे। a² - 2a + b², इसकी वैल्यू a - b होल स्क्वायर होती है, उसको 2 टाइम लिखेंगे हम a - b × a - b। ये इसके फैक्टर्स है। Now we solve exercise 14.1। Find the common factors of the given terms। इन सभी टर्म्स जो गिवन है इसमें से हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। सारे सम यहाँ लिखे हैं जो बुक में भी है, हम फर्स्ट वाले सम को सॉल्व कर रहे हैं। 12x, 36, मतलब ये दोनों अलग अलग सम है। 12x के फैक्टर्स करेंगे हम। 12x = 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 12 होता है, और x सही लिखा हमने। ये 12x का फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। 36 का फैक्टर्स बनाने हमको 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 4, 4 × 12, 12 × 36 होता है, इसलिए 36 के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, हमने अंडरलाइन करके शो किया। इसमें दोनों में जो मिल रहा है वो कॉमन फैक्टर रहेंगे, तो 2 दोनों में मिल रहे हैं, फिर ये 2 दोनों मिल रहे हैं, फिर ये 3 दोनों मिल रहे हैं, तो 2 × 2 × 3, 2 × 4 और 4 × 12। तो इस सम का कॉमन फैक्टर है 12, जो दोनों में आ रहा है। 12 इसमें भी है, 12 36 में भी है, 12 x में भी है। अब इसी का थर्ड वाला सम कर रहे हैं हम, 14pq और 28p²। इन दोनों में हमको कॉमन फैक्टर लाना है। पहले इसके फैक्टराइज करेंगे हम। 14pq, 14 को लिखेंगे 2 × 7 × p × q, ये फैक्टर्स हो गए हैं 14 के। 2 7 = 14 pq। 28p², 28 के फैक्टराइज करेंगे हम तो आएगा 2 × 2 × 7, 2 2 = 4, 4 7 = 28 होता है। p² मीन्स p × p, q² मीन्स q × q। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उस पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं रेड से। एक ये कॉमन फैक्टर है, फिर ये 7 कॉमन फैक्टर है, ये p कॉमन फैक्टर है और ये q कॉमन फैक्टर है। इनको हमने यहाँ निकाल के लिख दिया। कॉमन फैक्टर इक्वल 2 × 7 × p × q। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 = 14, p और q 14pq। फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 2x, 3x², 4, ये 3 सम है। इन तीनों के फैक्टर्स करना हमको। 2x के फैक्टर्स आएंगे 2 × x × 1, 1 सभी के साथ रहता है। 3x² को लिखेंगे 3 × x × x × 1, 4 के लिखेंगे 4 × 1। यहाँ हमने 1 इसलिए शो किया है कि यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा था। चाहे एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वहाँ 1 होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है, इसलिए हमने साथ ही यहाँ 1 1 लिख दिया, और 1 सभी में मिल रहा है इसलिए कॉमन फैक्टर इसका 1 आएगा। अब ऐसे ही हम इसका फिफ्थ वाला सम कर रहे हैं। 6abc, 24ab², 12a²b, 6abc। 6 इसके फैक्टर्स करेंगे तो 6 × a × b × c, और 6 के भी फैक्टर्स कर सकते हैं हम 2 × 3, इसलिए हमने इसको लिखा 2 × 3 × a × b × c। 24ab² के फैक्टर्स करेंगे,
24 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है। 24 के फैक्टर्स ये आ गए हैं। ऐसे ही लिखा हमने इंटू बी स्क्वायर मीन्स बी इंटू बी। 12 ए स्क्वायर बी, 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, ए स्क्वायर है 2 टाइम लिखा इंटू बी। और कॉमन फैक्टर इसमें देखेंगे हम, कॉमन फैक्टर रेड लाइन से अंडरलाइन किए हमने, रेड अंडरलाइन 2 2 और 2, एक 2 यहाँ लिखा है, फिर 3 इसमें यहाँ 3 है और इसमें यहाँ 3 है, ये 3 लिखा हमने, फिर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस ए को लिख दिया है। और फिर इसमें सी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, जो मिल रहे थे कॉमन हमने लिख लिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 3 जा 6 ए और बी, तो 6 ए बी इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। ऐसे इसका 7th वाला सम कर रहे हैं हम। 10 पी क्यू, 20 क्यू आर और 30 आर पी। 10 पी क्यू के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 20 क्यू आर के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। और 30 आर पी के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब इनमें 2 सभी में मिल रहा है हमको, 5 सभी में मिल रहा है बस, और यहाँ पी है, यहाँ पी है, लेकिन यहाँ नहीं है। इन दोनों में क्यू है तो इसमें नहीं है, इन दोनों में आर है तो इसमें नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। जो सभी में कॉमन है उसी को लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर आया है 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, इन तीनों का 10 कॉमन फैक्टर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सपेंशन। 7x माइनस 42, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, अभी ओनली 1 1 टर्म वाले थे, इसमें 2 2 टर्म वाले आ गए, इसके हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, इसमें इनके फैक्टराइज करना है। 7x माइनस 42 लिखा हमने, 7x ऐसे रहेगा, माइनस 42 के फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 6। हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 दोनों में मिल रहा है, कॉमन फैक्टर है 7, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से x बचेगा, जिसको हमने कॉमन निकाल लिया, अब उसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है हमें, जो कॉमन निकाल लिया है वो बाहर ही रहेगा, जो बचे हैं उनको लिखना है। यहाँ से x बचेगा, फिर ये माइनस और यहाँ से 6, तो 7 इंटू एक्स माइनस 6 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ऐसे इसका थर्ड वाला सवाल है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब इनके ही फैक्टर्स करके लिखेंगे, 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7 ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर के फैक्टर्स a इंटू ए हो जाएंगे, प्लस 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू ए। यहाँ हम देख रहे हैं तो 7 दोनों में मिल रहा है और a दोनों में मिल रहा है, तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब यहाँ से बचेगा a प्लस यहाँ से बचेगा 2, तो 7a इंटू ए प्लस 2, ये इसका आंसर आ गया है। इसका फैक्टराइज ये हो गए हैं। अब ऐसे ही हम इसका 5th वाला सम कर रहे हैं। जो सम छोड़ रहे हैं वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, सभी सवाल एक जैसे ही हैं। 20l स्क्वायर एम प्लस 30al एम, 20 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर के फैक्टर्स रहेंगे l इंटू एल इंटू एम, ये हमने लिखा था, फिर से हम इसको देख लेते हैं। 20 के फैक्टर्स कितने, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, एल इंटू एल, एल स्क्वायर को लिखा इंटू एम, प्लस 30 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ए इंटू एल इंटू एम, 2 3 जा 6, 5 जा 30, एल एम को हमने इसके फैक्टराइज करके लिख दिए। अब यहाँ कॉमन फैक्टर को हम इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ से 2 दोनों में है, फिर 5 दोनों में मिल रहा है, और फिर m दोनों में मिल रहा है, और l भी दोनों में मिल रहा है। तो जिनको हमने यहाँ टिक मार्क किया है उसको हमें कॉमन निकाल के लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। जिनको कॉमन निकाल लिया उसको अंदर नहीं लिखना है हमें, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से l बचेगा। फर्स्ट वाली टर्म में से ओनली 2l बच रहे हैं, बाकी सब कॉमन निकल गए, तो 2l लिखा। फिर प्लस सेकेंड टर्म में देख रहे हैं कि ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 3 बच रहा है, a बच रहा है और 3a ही बच रहे हैं, तो 3a लिखेंगे हम यहाँ पर। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 lm इंटू 12 प्लस 3a, ये इसका फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7th वाला कर रहे हैं हम, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। सभी के फैक्टर्स करेंगे पहले हम। 10 क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 5 a इंटू ए, माइनस 3 इंटू 5 b इंटू बी, प्लस 20 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 c इंटू सी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इन सभी में 5 मिल रहा है, ओनली 5 ही ऐसा है जो सभी मिल रहा है, तो सिर्फ 5 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से जगह 2 इंटू ए मीन्स 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन यहाँ ऐसे ही लगा दिया हमने। इस 5 को तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको नहीं लिखेंगे, तो ये 3 लिखा हमने, b और b का मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर आ गया, फिर प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया था हमने, 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, c और c का मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर,
तो आंसर आ गया इसका 5 इंटू 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। अब हम इसका एट वाला सम कर रहे हैं। -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। फैक्टर्स करना है। -4 इंटू a² मीन्स a इंटू ए प्लस 4ab तो 4 इंटू ए इंटू बी माइनस 4ca तो 4 इंटू सी इंटू ए। यहाँ हमने 4 को 2 इंटू 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सभी में 4 मिल रहा है, तो हमने इसके फैक्टर्स नहीं किए, 4 ही हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 4a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन सभी में से हमने 4a को कॉमन निकाल के लिखा। तो यहाँ से ये माइनस का साइन बचेगा, ये कॉमन निकाल लिया तो सिर्फ a बचेगा, प्लस 4a कॉमन निकाल चुके हैं हम, यहाँ से b बचेगा, फिर माइनस 4a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से c बचेगा। तो 4a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस सी आंसर है इसका। थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फैक्टराइज x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ 4 टर्म्स है, इनके हमको फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या किया है, 2 टर्म्स के ग्रुप बना लिए हैं। फर्स्ट वाली टर्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ x² और xy है, x दोनों में मिल रहा है। सेकेंड वाली टर्म में हम देख रहे हैं 8 दोनों में मिल रहा है। तो पहले फर्स्ट वाली टर्म में जो दोनों में मिल रहा है उसको हम कॉमन निकालेंगे। x कॉमन है दोनों में तो x को कॉमन निकाला। x² में से एक x को हमने कॉमन निकाल लिया तो x² में से x बाहर गया तो x यहाँ से बचेगा। फिर प्लस xy में से x को तो हमने कॉमन निकाल के यहाँ रख दिया है, तो यहाँ से सिर्फ y बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम। फिर प्लस यहाँ भी हम कॉमन फैक्टर को बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। 8 दोनों में उसको हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। फर्स्ट वाली टर्म में से क्या होगा, 8x में से 8 को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से x बचेगा, प्लस 8y में से 8 को कॉमन निकाला, यहाँ से y बचेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे पास में, x प्लस y, इसलिए इस ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस y को कॉमन निकाल लिया दोनों टर्म से। अब हमारे पास में ये 2 टर्म है और इन दोनों में x प्लस y कॉमन निकल रहे हैं। कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ से बचेगा 8। x प्लस y और x प्लस 8 इसका आंसर है। ऐसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। हमने इसको लिख लिया है यहाँ पर। अगर अरेंज करना हो तो करते हैं। 15xy के हमने फैक्टर्स किए 3 इंटू 5xy माइनस 6x के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 2x प्लस 5y, ऐसा ही रहेगा, माइनस के 2 टर्म्स के हमने ग्रुप बना लिए। ये फर्स्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक है, ये सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म का एक ग्रुप बना लिया है और थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बना लिया है। इस फर्स्ट वाले ग्रुप में हम देख रहे हैं 3x दोनों टर्म में है, तो 3x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो फर्स्ट टर्म में से 5y बचेगा, फिर माइनस सेकेंड टर्म में से 3x को कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ से 2 बचेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। थर्ड और फोर्थ टर्म में हम देख रहे हैं कोई नंबर कॉमन नहीं है। तभी इसके पहले हमने एक सम किया था, उसमें कहा था जहाँ कोई कॉमन नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम 1 को कॉमन निकालेंगे, ये 1 कॉमन निकाल के लिख दिया है, तो 5y माइनस के 2 बचे। अब ये दोनों टर्म है हमारे पास, इन दोनों टर्म में देख रहे हैं कि 5y माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों में कॉमन सेम मिल रहा है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया 5y माइनस 2। फर्स्ट टर्म में से 3x बचेगा, फिर ये प्लस का साइन बचेगा और यहाँ से प्लस 1 बचेंगे, तो इसका आंसर हो गया, फैक्टर्स हो गए 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। ऐसे इसका थर्ड वाला सम कर रहे हैं अब हम। थर्ड वाला सम है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। 2 टर्म के ग्रुप बनाएंगे हम। यहाँ ax प्लस bx का एक ग्रुप बना लिया और माइनस ay माइनस by का एक ग्रुप बना लिया। फर्स्ट वाले ग्रुप में हम देख रहे हैं x कॉमन है दोनों में, x को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से a बचेगा प्लस यहाँ से b, फिर माइनस यहाँ हम देख रहे हैं y दोनों में है कॉमन, तो y को हमने कॉमन निकाला, यहाँ से a बचेगा। और जब कभी भी हम माइनस वाला नंबर कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस था, हमने कॉमन निकाला तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ से ये b बचेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों टर्म के अंदर a प्लस b दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से बचेगा x माइनस y। अब ये फैक्टर्स हो गए इसके a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25। जैसे कि सभी सम किए हैं वैसे ही है ये भी। 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p हमने लिखा है सम को। 15 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 5 p इंटू क्यू, प्लस फिर 15 है 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 p, 3 इंटू 5 इंटू p इंटू क्यू, ये वाली टर्म हमने यहाँ लिखी है।
फिर 5 प्लस 5p वाली टर्म इसके साथ अरेंज करी हमने, इन दोनों टर्म को साथ में लिखा हमने, इसको अरेंज किया हमने सम को ताकि एक जैसे फैक्टर्स आ जाए। 3 इंटू 5 यहाँ लिखा हमने और 3 इंटू 3q को यहाँ लिखा है। ऐसे अरेंज किया है हमने आगे पीछे टर्म्स को। अब टू टर्म्स के ग्रुप बना रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म का ग्रुप एक है, सेकेंड टू टर्म का ग्रुप एक है, ताकि हमको कॉमन निकालने में सुविधा रहे, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5p इस टर्म में भी है और 5p इस टर्म में भी है, इसलिए हमने इसको अरेंज किया था। तो यहाँ से हमने 5p को कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 3q प्लस यहाँ से बचेगा 5 प्लस सेकेंड वाली जो ग्रुप है हमारा उसमें देख रहे हैं कि 3 दोनों में उसको कॉमन निकाला, यहाँ से 3q बचा प्लस यहाँ से 5। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं दोनों टर्म में, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन निकाल के लिख लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा 5p प्लस यहाँ से बचेगा 3। ये फैक्टर्स हो गए इसके 3q प्लस 5 इंटू 5p प्लस 3। अब क्वेश्चन नंबर 5, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। z माइनस 7 इसका एक ग्रुप बना लिया और माइनस xyz को पहले लिख लिया हमने प्लस 7xy, ताकि एक जैसे ब्रैकेट हमको मिल जाए, इसलिए हमने इसको भी अरेंज किया है। अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाले ग्रुप में कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, और जहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसलिए हमने 1 को कॉमन निकाला। यहाँ से z माइनस 7 बचेगा, फिर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से। हम यहाँ देख रहे हैं xy इस टर्म में भी है, xy इसमें भी है, दोनों में से हमने xy को कॉमन निकाला। यहाँ से बचेगा z, बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आएगा 7। z माइनस 7 दोनों मिल रहा है, इसको कॉमन निकाला, यहाँ से बचेगा 1 माइनस xy, ये इसका आंसर है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाकी के सवाल आप लोगों को होमवर्क में करना है। थैंक यू।